आप लोग यहाँ पर 18 घंटा 30 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब मोदी योगी जी आते हैं तो वाराणसी के लंका क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मालवीय प्रतिमा चौराहे पर सफाई कर्मियों ने सड़क पर कूड़ा फेंककर विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण इलाके में गंदगी फैल गई, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों का कहना था कि वे रोजाना पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। सफाई कर्मियों ने आरोप लगाया कि अन्य विभागों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, जबकि उनका वेतन घटाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार सफाई कर्मियों का सम्मान कर चुके हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही सफाई कर्मियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाएगी। इसके बाद सभी सफाई कर्मी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और अपर नगर आयुक्त सविता यादव को ज्ञापन सौंपा। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि अप्रैल 2026 से लागू नए शासनादेश को लेकर कर्मचारियों में भ्रम था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है। परेशानी क्या है, मतलब आप लोग का करना परेशानी सिर्फ लेकर ही पैसा का है। हम लोग का पैसा बढ़ जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। हम लोग को जी भर के तो हम ना क्या करते हैं, शायद कोई कर्मचारी करता हो। आप लोग यहाँ पर 18 घंटा 30 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब मोदी योगी जी आते हैं तो हमारी महिला 18 घंटा ड्यूटी करती है। भाई इनको क्या लाभ मिला? अगर नाश्ता का बोल दो तो कहते हैं कि जो होगा तो। आप लोग मालवीय चौराहा पर धरना प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए, किस कारण? बस हमारा पैसा बढ़ गया इसका। क्या मांग है? सरकार ने क्या मांग लागू किया वो बोलिए। से लागू करा बोले थे अप्रैल में सबको 7,500 रुपये हिसाब से हाजिरी मिलेगी। वो चीज़ हम लोग को नहीं मिल रही है। बाहर बढ़ गए, हम लोग को नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? हम लोग काम नहीं करते हैं। हम लोग बनारस से बाहर हैं। अभी बकरा ईद आ रहा है, मुसलमानों का त्योहार। वहाँ पर ही पूरे स्टाफ जाके 8-8 घंटा 18-19 घंटा ड्यूटी करेंगे। कोई कर्मचारी भाग गया तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हम लोग प्राइवेट ही सरकारी होते तो हम लोग को ट्रांसफर करते नहीं, नाला में उतारते हैं। सरकारी लोग को उतार के देखिए थोड़ा। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या होगा आप लोग का? दस्तूरी लेते हैं, उससे हमको नहीं मतलब है। वो अपना अधिकार लेते हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना है कि हमारा अधिकार तनख्वाह बढ़ाना है। 1,000 ले जाए, 2,000 ले, जो उसका अधिकार होगा वो लेगा। ये तो सुपरवाइजर है भाई, वो नहीं करेगा। क्या आप लोग का पैसा भी मांगा जाता है क्या? से हमसे कोई विदा नहीं है, बस खाली हमारा तनख्वाह बढ़ा दिया है। नगर निगम के खिलाफ हमारे उत्तरी कर्मचारी थे जो अपने शोषण को लेकर के और अपने वेतन को लेकर के आक्रोशित हुए, और जिसकी सूचना इनके द्वारा किसी संगठन और सफाई कर्मचारी संगठन को नहीं दी गई थी। फिर भी किसी तरीके से सूचना मिली, हमने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, इनके आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, इनको समझाया कि मांगे क्या थी उनकी। देखिए, आज पूरा प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है वेतन बढ़ोतरी का, जिसकी चिंगारी अभी आपने बलिया में देखा और लगातार ये मांग उठ रही है कि 18,000 रुपये वेतन किया जाए। अब चूंकि कर्मचारी को इतना सोशल मीडिया से, तमाम अखबारों से, तमाम से एक 2 महीने तक जो लगातार उनके दिमाग में घुसा कि 18,000 हो गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, लेकिन वो इनको नहीं मिला। अब उनके बीच अगर कोई कर्मचारी अगर आवेग में आ गया, उत्तेजित हो गया, और हम लोगों को जैसे ही पता लगा, हम लोगों ने सूचना पाई और हम लोगों ने समझ के बात किया, इनको समझाने का प्रयास किया, इनको बताने का प्रयास किया। मुख्य मांगे क्या थी? मुख्य मांगे वही है कि वेतन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 18,000 बढ़ाने का, एक वो था। एक इनका ये था कि जो क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक है, वो जो शासना आदेश के विपरीत जो काम लेते हैं चार्टर बीट का, ये भी मानव जीवन है, ये मनुष्य है, इनको उस हिसाब से काम लिया जाए। तीसरी मांग की थी कि काम करने के बाद इनका जो अटेंडेंस भागा कर दिया जाता है, इनका वेतन काट दिया जाता है। ये वो मांग 2-3 पीढ़ा थी। सुपरवाइजर
लेकर के काफी शोषण की बात चली थी। सुपरवाइजर के शोषण की बात हो रही थी, जिस पर मैंने भी कहा है, अपन नगर महोदय से भी कहा है कि अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप लिखकर मैडम को दीजिए, हम लोग भी उसको महसूस करेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। इस कर्मचारी क्या सफाई कर्मचारी थे, इन लोगों की कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी थी और कुछ इन लोग की सामूहिक परेशानी थी वेतन को लेकर के। तो किसी ने मिस गाइड किया था, तो उस आधार पे जो शासन का नया जीओ आया हुआ है 1 अप्रैल 2026 से जो लागू है, उसके अनुसार जो न्यूनतम मजदूरी है उतने का भुगतान इन लोग को किया जाएगा। उससे अवगत करा दिया गया है और सभी जितने भी यहाँ पे आए हुए थे कर्मचारी, सभी लोग इस बात से सहमत हैं। मैडम, सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है शोषण का कि अवैध वसूली की जा रही है, महिलाएं लगाई है और नौजवान लोगों ने लगाया है कि अवैध वसूली की जा रही है। देखिए, इस संबंध में सभी को बताया गया है कि अगर इस तरह का कोई कृत्य किया जा रहा है तो आप जो है साक्ष्य सहित अवगत कराएं, जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।